अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जब हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये इसको रोज कहते हैं। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है और कॉलम्स की तादाद यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। जब हम रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रोज और कॉलम्स के शक्ल में लिख लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का नाम जो है ये कैपिटल अल्फाबेट होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एटसेट्रा। ये मैट्रिक्स का नाम इस तरह होगा। अब यहाँ पर हमारे पास रोज की तादाद कितनी है? यहाँ पर 2 रोज है और कॉलम्स की तादाद है 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए ये बराबर होगा 2/3। इसको हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3, लेकिन इसको हम किस तरह बोलेंगे? 2/3। इसको हमने इस तरह बोलना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसको हम 2 क्रॉस 3 क्यों लिखते हैं? इसमें इसका फलसफा ये है कि हम जब इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें इस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स का पता चल जाता है कि यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। अब 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे बनेगा 6। तो यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? यहाँ पर 6 एलिमेंट्स मौजूद है। तो ये था मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास भी एक और मैट्रिक्स है। यहाँ पर है 1 2 5 6। यहाँ पर रोज की तादाद कितनी है? 1 2। और कॉलम्स की तादाद कितनी है? कॉलम्स की तादाद भी है 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी होगा 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं Aij इज अ 3/3 मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है कि ये एक 3/3 मैट्रिक्स है। यहाँ पर I जो है ये रोज को डिनोट करता है और J जो है ये कॉलम्स को डिनोट करता है। तो A को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। I की जगह फर्स्ट रो में 1 लिखेंगे, सेकंड रो में 2 लिखेंगे और थर्ड रो में 3 लिखेंगे। इसी तरह J की जगह फर्स्ट कॉलम में 1 लिखेंगे, सेकंड कॉलम में 2 लिखेंगे और थर्ड कॉलम में 3 लिखेंगे। A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम इस तरह जाहिर करते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें है 4 5 6 7 8 9 2 3 5। अब हम जो भी एलिमेंट मालूम करना चाहे यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। हमारे पास A11 एलिमेंट कौन सा है? A11 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। यहाँ पर क्या है? 4। A11 हमारे पास है 4। इसी तरह जो भी एलिमेंट हम मालूम करना चाहे इन दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करके मालूम कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम मालूम करना चाहे कि A33 हमारे पास ये एलिमेंट है, इस पोजीशन पर यहाँ कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पर 5 है। तो ये हमारे पास
A33 हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है। तो इसी तरह ये और जो एलिमेंट्स है इसको हम इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके हम मालूम कर सकते हैं। ये था मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर और इसके एलिमेंट्स की बात। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर्स में मैं आपको मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।